वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको केसरी चैप्टर 2 की कल संडे यानी कि पहले 3 दिनों की ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मेकर्स की तरफ से बताऊंगा ही बताऊंगा। उसके साथ जाट की भी अभी तक की ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखेंगे एंड उससे भी सरप्राइजिंग भाई छावा की भी अभी तक की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखेंगे। अभी तक छावा भाई चल रही है, जबकि ये भाई सब ओटीटी पर भी आ चुकी है और एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड क्रिएट हो चुका है मेरा भाई छावा की तरफ से। तो सारी चीजें मैं आपको बताता हूं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो सबसे पहले मैं बात ही छावा की करूंगा, छावा की ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताऊंगा। सो भाई साहब, छावा मूवी वीक 1 में ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके गई 225 करोड़, 225 करोड़ इन जस्ट वीक 1। वीक 2 में आया 186 करोड़, वीक 3 में आया 85 करोड़, वीक 4 में आया 44 करोड़। एक मंथ कंप्लीट हो गया। उसके बाद दूसरा मंथ वीक 5 में 31 करोड़, वीक 6 में 15 करोड़, वीक 7 में 7 करोड़, वीक 8 में 3.5 करोड़। भाई साहब, इसके बाद ओटीटी पर आ जाना चाहिए, लेकिन वीक 9 में 2.3 करोड़ एंड वीकेंड 10 यानी कि ये जो फ्राइडे सैटरडे संडे गुजरा है, ये वीकेंड 10 था छावा का। इस पे 30 लाख की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आई है और इसी के साथ भाई साहब छावा की 600.10 करोड़ यानी कि 600 करोड़ के क्लब में एंट्री ले गई है ये फिल्म। 600 करोड़ के क्लब में। आप में से जो मेरे डेली व्यूवर्स है, डेली सब्सक्राइबर है, मेरी वीडियोस देखते रहते हैं, उनको पता होगा जब छावा की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हम डिस्कस करते थे, मैं आपको बताता था उस टाइम मैं क्या कहता था कि भाई साहब 500 करोड़ तो बिल्कुल आ जाएगा, उससे ऊपर कितना होगा वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। और तब हम कहते थे कि भाई मुझे ऐसा लगता है, मैं अपना कहता था कि जो 500 करोड़ के बाद जो स्टार्टिंग के रिकॉर्ड्स हैं, जैसे बाहुबली 2 510 करोड़ की नेट कलेक्शन हिंदी की, एनिमल 506-7 करोड़ की नेट कलेक्शन, पठान 525 करोड़, गदर 2 लगभग 526, मैं कहता था कि इनका रिकॉर्ड तो बीट होगा ही होगा ना, क्या पता ये 550 करोड़ की नेट कलेक्शन कर जाए। बट छावा एक अनबिलीवेबल ट्रू मीनिंग में लंबी रेस का घोड़ा जो होता है ना, वो है छावा मूवी। भाई देख लो, 550 करोड़ की नेट कलेक्शन, उसके बाद जवान का रिकॉर्ड जो था 584 करोड़ की हिंदी नेट, उसको भी बीट किया, 600 करोड़ के क्लब में एंट्री भी ली। नाउ सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड की दो मूवीज है जो कि 600 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन में जा चुकी हैं, दोनों की दोनों एक ही प्रोडक्शन हाउस की है, मैडॉक्स फिल्म की। एक है स्त्री 2 और दूसरी है छावा। अगर इंडियन मूवीज की बात करूं तो सिर्फ 3 मूवीज हैं जो कि 600 करोड़ के क्लब में एंट्री ले पाई हैं। एक है पुष्पा 2, दूसरी है छावा, तीसरी है भाई साहब कहीं ना कहीं अपनी क्या बोल सकते हैं यार उसका स्त्री 2। लेकिन छावा, पुष्पा 2 एंड भाई साहब स्त्री 2 दोनों से मेरी नजर से ना, मेरी नजर में बड़ी है दोनों से। रीजन, हालांकि स्त्री 2 एंड भाई साहब पुष्पा 2 की कलेक्शन ज्यादा है, छावा तो अब 600 करोड़ के क्लब में गई है और अब ऑलमोस्ट एंड हो जाएगा, लेकिन पुष्पा 2 थी, स्त्री 2 थी, छावा 1 थी। भाई अनबिलीवेबल यार, लिटरली मैडनेस, मतलब कि बॉक्स ऑफिस देखकर छावा की मजा आ गया। अब इसके बाद ये तो छावा की बात हो गई, अब आते हैं जाट मूवी पे। सो गाइस, इस यानी कि कल संडे पे जाट मूवी की मेकर्स की तरफ से ऑफिशियल नेट कलेक्शन आई है 5.09 करोड़ और इसी के साथ वीक 1 में जाट ने 62 करोड़ की नेट कलेक्शन की और फिर उसके बाद सेकंड वीकेंड यानी कि ये जो भी फ्राइडे सैटरडे और कल संडे गुजरा, इस पे आया 12.94 यानी कि 13 करोड़ और टोटल अभी तक भाई साहब 75 करोड़ की नेट कलेक्शन हो चुकी है जाट की। अब कुछ भाई कहते हैं कि जाट का बजट भाई साहब 100 करोड़ नहीं 80 करोड़ है, तो यार आप 80 करोड़ भी मान सकते हो, 100 करोड़ भी मान सकते हो। जो मेरे पास रिपोर्ट थी उनके अकॉर्डिंग 100 करोड़। तो भाई अभी अगर मैं सही बताऊं ना, तो मुझे ये मूवी यार 100 करोड़ करती दिख
नहीं रही अंटिल हो सकता है कि जो भाई साहब रेड 2 आनी है अगर उसको अच्छा रेस्पॉन्स ना मिले तो फिर हो सकता है जाट मूवी उसके आगे भी कंटिन्यू करे और 100 करोड़ के आसपास चली जाए। लेकिन मुझे अभी सच बताऊं तो ये मूवी कहीं से भी हिट का टैग तो इसको मिल चुका है, लेकिन यार बजट रिकवर अभी तक इसका हुआ नहीं। आई डोंट नो इसमें आपका क्या कहना है, कमेंट्स में बताइएगा। अब आ जाओ केसरी चैप्टर 2 पे। केसरी चैप्टर 2 डे 1 पे ऑफिशियल नेट कलेक्शन आई 7.84 करोड़ मेकर्स की तरफ से। डे 2 पर आई यानी कि सैटरडे पर 10.08 करोड़ एंड डे 3 यानी कि कल संडे 11.70 करोड़ की ऑफिशियल नेट कलेक्शन। और इसी के साथ केसरी चैप्टर 2 की 3 दिनों की जो वीकेंड कलेक्शन बनी है वो बनी है 29.62 करोड़, यार मोटा मोटा 30 करोड़। लेकिन इतना मैं जरूर बताऊंगा, जाट से बड़ा वीकेंड क्लोज हुआ है केसरी चैप्टर 2 का। जाट का लगभग 25 करोड़ के आसपास था और भाई साहब इसका लगभग 30 करोड़ के आसपास है। अब देख लो, जाट एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म है और केसरी चैप्टर 2 एक दूसरी कैटेगरी की फिल्म है। बट मैं ऐसा मानता हूं कि अक्षय कुमार के लिए ना दिस ईयर वन ऑफ द बेस्ट जाने वाला है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। हमने आई थिंक सो जब स्काई फोर्स की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डिस्कस की थी ना, उसमें मैंने आपको कंप्लीट लिस्ट दी थी कि भाई स्काई फोर्स आने से पहले 2023, 2024 और इवन 2022 3 सालों के अंदर अक्षय कुमार की 12 से 13 मूवीज आई थी। 12 से 13 और कोई भी मूवी मतलब कि एक होता है ना कि कोई बहुत बड़ी ओपनिंग ले जाए, कोई एक सूर्यवंशी होगी, मतलब ना होने के बराबर, ज्यादा फ्लॉप थी, एवरेज थी, कुछ ना कुछ पंगा था। लेकिन भाई स्काई फोर्स आती है कमाल। नाउ भाई साहब केसरी चैप्टर 2 आज मंडे है और भाई साहब अगर सही बताऊं तो अभी तक मंडे परफेक्ट जा रहा है। अब आगे का आइडिया नहीं कि क्या होने वाला है। अब गाइस देखो, बात हो ही रही है तो मैं जरा आपको ना अभी बता भी देता हूं कि मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी कैसी आई, ताकि आपको आइडिया हो जाए और मुझे भी आइडिया हो जाए कि भाई साहब ये मूवी आज भाई साहब कर क्या रही है। यानी कि आज भाई साहब इसका कहीं ना कहीं मंडे है, डे 4 है, तो भाई ये डे 4 जो होता है ये बड़ा, मैं कहता हूं कि डेंजरस डे। आप सिंपल मीनिंग मानो कि ये डे 1 से भी ज्यादा डेंजरस होता है। इस दिन पता चलता है कि मूवी का भाई साहब क्या क्या होने वाला है। यहां पर गाइस हम देख लेते हैं कि केसरी चैप्टर 2 डे 4 आज मंडे पर मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी कैसी आई। मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई है लगभग भी 8% के आसपास, यानी कि डिसेंट है, जैसी डे 1 पे थी वैसी। तो अब लेट्स सी देखते हैं कि आफ्टरनून इवनिंग वगैरह में क्या होता है। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग। नहीं प्लीज, अभी तक कोई भी डायलॉग आया नहीं है तो अभी डायलॉग बोलना। लेकिन आपका पहली बार एक ही जो इतना सा आया, सबको पता है कौन सा, वो बड़ा इम्पैक्टफुल था सर। मजा आया, मतलब भारी था सर। सही जगह पे बोला था इसलिए। जी सर, मुझे बिल्कुल पता है, मुझे पता था आप मुझे ऐसे नहीं बोलेंगे। छोटा भाई हूँ आपका मैं एक्चुअली बिकॉज मुझे ये मौका मिला है, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू पिंक विला दैट एक्चुअली इस पल पे आई एम स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू अक्षय। और नॉर्मली हम अपनी बातें नहीं करते, हम कहते कि इंतज़ार करिए फिर देखिए, बट ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ